सर, इस माइंड को समझने के लिए एक और माइंड कहाँ से लाएं? ये जितनी एक्सप्लेनेशन आप देते हैं अपनी वीडियोस में, ये भी तो आप माइंड के तहत ही करते हैं। बात तो ठीक है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। लफ्ज़ जो सुनता है वो माइंड है, जो लफ्ज़ बनाता है वो माइंड है। When we say a word death, it creates fear. Impact of word death. When we say word success, it creates prayer. दोनों वर्ड्स ही हैं। तो इस माइंड को समझने के लिए दूसरे माइंड की कतई जरूरत नहीं है। इस माइंड को इसी के साथ समझ लें, इसका जादू टूट जाएगा। माइंड क्या टूल है? जमा तफरीक करने वाला ना, चीज़ों को मतलब देने वाला, मानी देने वाला। नाम देते अपने मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं। यही काम करता है ना, यही काम इसके लिए क्यों ना किया जाए? तू क्या है जो तू हमें ये बता रहा है? मैं ये कह थोड़ी रहा हूँ कि जो माइंड की एक्टिविटी है वो गलत है। मैं ये कह थोड़ी रहा हूँ कि इस माइंड को समझ लो, इसका साइको एनालिसिस कर लो, इस साइकोलॉजी की किताबें पढ़ पढ़ के इसको समझ लो, या किसी और तरह का माइंड डेवलप कर लो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तुम्हारा दिमाग है बस, और ये तुम भी कहते हो ये मेरा दिमाग है। यूँ नहीं कहते, कभी किसी को मैंने कहते नहीं सुना कि मैं दिमाग हूँ। हमेशा आपने यही कहा है, मेरा दिमाग ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है, मेरे जहन में ये ख्याल है। तो ये आपका टूल है। आप कौन हो फिर? मैं सिर्फ इस डिसआइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि हाथ से आप खुद को इक्वेट नहीं करते, पैर से खुद को इक्वेट नहीं करते, इतने सारे और लिम्स ऑर्गन्स हैं उनके साथ अपने आप को इक्वेट नहीं करते, माइंड के साथ आप खुद को इक्वेट करते हैं। माइंड पे बीत रहा एक ख्याल है, उससे एक नेगेटिव इमोशन पैदा हुआ, उदासी, आप कहते हैं मैं उदास हूँ। अब ये क्यों नहीं कहते कि मेरे दिमाग में इस वक्त जो थॉट्स चल रहे हैं और उससे जो इमोशनल एनर्जी पैदा हो रही है वो उदासी भरी है। ये है एक्चुअल फिक्रा, जो एक्चुअल हैपनिंग है। चीज़ों को उसकी सही जगह पे रखना। मैं लफ्ज़ बोलता हूँ, दिमाग से सोचकर ही बोलता हूँ। आप उसको ख़त्म करने की बात नहीं करते। मैं उसका मुखालिफ हूँ नहीं, मैं तो इसको इम्प्रूव करने की बात करता हूँ। अब ये कहा इसी तरीके से जाता है क्योंकि जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारे मसले हैं ना, वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं माइंड से, और माइंड उसमें डल हो रहा है। आपका क्या ख्याल है कि एक ईगोइक बंदा ज़्यादा ज़हीन होता है? विकेड हो सकता है वो मक्कार हो सकता है, चालाक हो सकता है, स्मार्ट नहीं हो सकता। स्मार्ट होता तो वो सवाल कर रखता अपने सामने। लाजमी बात है, वो जब सारे सवालों को इज्जत दे रहा है जो उसके दिमाग में उठ रहे हैं, कि दिमाग उसे बता रहा है कि स्टेटस में ताकत है, अच्छा बड़ा स्टेटस होना चाहिए, पैसे में ताकत है, शोहरत में ताकत है, वो सारों को मान रहा है। वो ये सवाल क्यों नहीं कर रहा कि तू कौन है जिसे इन सारी चीज़ों में ये मतलब नज़र आ रहे हैं? उस पर भी सवाल उठा, वो भी करता रहे, कोई मसला नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि माइंड को आप समझ कर, हाँ आप साइकोलॉजी जाके पढ़ना शुरू कर दें, अगर आप उसे रिसर्चर बनकर उसे समझना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन एक माहिर नफ्सियाती मसाइल से आज़ाद हो, ये तो शायद कोई माहिर नफ्सियात भी नहीं कह सकेगा, क्योंकि वो रिसर्चर है, वो जानता है, वो समझ पैदा नहीं कर रहा, स्मार्टनेस नहीं उभार रहा, वो उसको साइंटिफिक बेसिस पे समझ रहा है, विच इज़ गुड, विच इज़ ओके। आपके बहुत सारी चीज़ें इससे सॉल्व हुई हैं जब आपने इसे साइंटिफिकली समझने की कोशिश की है। ये जो आपकी ईगोइक वर्ल्ड है उसको चलाने के आपने तरीके, अपने आप को बेहतर रखने के काफ़ी सारी मशकें, काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस, काफ़ी सारी ट्रिक्स टेक्निक्स निकाली हैं, काफ़ी सारी ड्रग्स बनाई हैं इस दिमाग के मसाइल को कंट्रोल करने के लिए, इसकी एक्सपेंशन के लिए। हाँ, स्मार्टनेस ये है कि इस टूल को समझ लें। जब टूल समझ में आ जाता है ना तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। माइंड डम नहीं होता, इनलाइटेंड बंदे का दिमाग डल नहीं होता, वो ज़्यादा शार्प होता है।
एक मोबाइल फ़ोन आपके पास है और आप उसे पूरे का पूरा समझते हैं, यूटिलिटी बढ़ गई है उसकी ना। एक टूल आपके पास है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसको पूरे का पूरा समझते हैं, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी फोकस की ताकत बढ़ जाएगी। आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे वो प्रोजेक्ट ज़्यादा खूबसूरती से कर सकेंगे, स्ट्रेटजी अच्छी बना सकेंगे, लोगों के साथ अच्छा डील अच्छा कर सकेंगे, बोल अच्छा कर सकेंगे, फ़िक्रे अच्छे बना सकेंगे, कम्युनिकेशन में गैप नहीं रहने देंगे। सारी की सारी गलत फहमियाँ जो होती हैं वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से होती है ना, जिसने आपके रिश्ते ख़राब किए, दोस्तियाँ ख़राब की, ऑफिस के माहौल ख़राब किए, एम्प्लॉयर का रिश्ता जो है उसको मुतासर किया हुआ है, सारी मिसकम्युनिकेशन होती है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग के काम करने के तरीक़ों को समझते हैं तो आप स्मार्ट हो जाते हैं, मीनिंगफुल फ़िक्रे बोलते हैं, मतलब बात करते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन का एरर कम से कम होने का चांस होता है। तो ये इसके लिए आपको किसी और दिमाग की ज़रूरत नहीं है। ये किसी बीमारी को उससे बड़ी बीमारी से हल करने की कोशिश के सिवा और कुछ नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये मुझे सर में दर्द है, छोटा सा मसला है, डॉक्टर आपको चेक वेक करता है, थोड़े से कोई टेस्ट कराता है, टेस्ट के बाद क्या कहता है जी आपको ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर का आते ही आपका सर दर्द ठीक हो गया, क्योंकि अब आप बड़ी बीमारी को डील कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर चेक कराने गए और डॉक्टर ने बताया कि ये कैंसर है, तो ब्लड प्रेशर का मसला आपको भूल गया। तो आप अगर इस माइंड को समझने के लिए एक और माइंड बनाएंगे तो ये सिर्फ ऐसी ही एक हरकत कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा शोर मचाता हुआ दिमाग आपने तख्लीक कर लिया और आप उस शोर मचाते टूल से शोर मचाने की जो बीमारी है उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं मज़ीद शोर से। स्केप, हाँ, स्केप नहीं है, मतलब हमारे ईगो के काम करने का तरीका यही है ना। हम वक्त और दौड़ पड़ते हैं, सोसाइटी दौड़ रही है दौलत के पीछे, हम सवाल उठाए बिना दौड़ पड़े हैं। दौलत क्यों चाहिए? सुकून के लिए ना, पीस के लिए ना, कामयाबी के एहसास के लिए, ज़िंदगी के भरपूर तजर्बे के लिए। वो तजर्बा तो आपकी नज़र से ही गायब हो गया। सोसाइटी से आपने सुना मशहूर होना अच्छा, मशहूर होने के पीछे भाग पड़े। स्मार्टनेस थोड़ी है, तो डमनेस है। और ये अंधे की तरह का बिहेवियर है ना। अंधे बंदे को आपने कहा कि इधर चला जा, इधर है रास्ता, और उधर चल पड़ा। आँख वाला ऐसा नहीं करता। सुकून के लिए अगर आपने ढूंढना है तो ढूंढो, किसे सुकून चाहिए। ये तो बेसिक सवाल है ना। इसमें इतना मसला क्या है? गाड़ी मिली है आपको, गाड़ी चलानी है, बेसिक सवाल नहीं करेंगे। गियर कैसे लगता है, ब्रेक कैसे लगता है, रेस कैसे दी जाती है, मोड़ कैसे करते हैं, इशारों को कैसे समझना है, वो करेंगे ना। ये भी मशीन आपके पास है, उसको चलाने के लिए अगर आपके पास ड्राइविंग सीट पर माइंड है तो उसको समझेंगे नहीं। समझना, सिंपल सी बात है, उसको समझना है ना। कि समझते ही उसकी ग्रिप आप में से ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी जैसे हाथ की आप पे कोई ग्रिप नहीं है। हाथ को आप अपना आप नहीं कहते, माइंड को आप अपना आप कहते हो। फिर उस तरह का एक टूल होगा। हाथ हमेशा से एक्टिव है, हमेशा से अपना फंक्शन कर रहा है, माइंड भी अपना फंक्शन करता रहेगा। चुप हो जाएगा, थॉट्स नहीं आएंगे, ये कभी नहीं होता। और मैं अगर बात करता हूँ माइंड से तो दूसरे और किसी तरीके से बात हो नहीं सकती। हमारा इस दौर में, आज के दौर में दूसरे तरीक़ों से बात नहीं हो सकती। एक दौर था ना कि दूसरे तरीक़ों से बात होती थी। पुराने दौर के सूफियों के, भिक्षुज़ के वो जो आस्थाने होते थे, वो जो टेंपल बने होते थे, हम चुप करके लोग जाकर बैठे रहते थे। सीधा सीधा अपना जो रूटीन की लाइफ होती है उसको छोड़ के आते थे और चुप करके बैठे हैं। खाना बना रहे हैं, जंगल से लकड़ियाँ चुन रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं और चुप करके किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। कोई बात ही नहीं हो रही। डिकंडीशनिंग हो जाती थी। उसकी वजह यही थी कि सेंसेस को इन्वॉल्व करने वाली चीज़ें कम थी। आज आपकी दुनिया जो है ना, ये मुसलसल बोल रही है, सेंसेस हर वक्त इन्वॉल्व है। मतलब सेंसेस को शट करना चाहें तो भी डेटा आना नहीं रुकता। तो आज की दुनिया में ले दे के एक ही तरीका रह गया कि रेज योर अवेयरनेस। और वो अवेयरनेस को आप ये नहीं कहेंगे कि ये कोर माइंड को समझने के लिए ये हाँ, ये नहीं, उसी माइंड को आपने समझना है कि थॉट अपने आप को देखना शुरू हो गई है। एक्टिविटी सिंपल सी बात है। सारी दुनिया को जो देख रहा है तो उसको भी देखा जाए ना। वो अंधेरे में क्यों रहे? जब उसी के साथ आपने ज़िंदगी का सारा तजर्बा रिसीव करना है तो उसको समझना नहीं चाहिए, उसको उसी माइंड से समझना है।
दूसरा माइंड बनाने की कोशिश मत करें। दूसरा माइंड बनाने की ही एक और स्पार्क बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन ऐड करना शुरू कर देंगे इस दिमाग को समझने का जो साइकोलॉजी करती है। लेकिन साइकोलॉजी ने आपके मसले हल तो नहीं किए हैं असूली तौर पर। एक और रेस में दौड़ा, एक और रेस है लगी हुई है। हर बंदा जा रहा है, साइको एनालिसिस करा रहा है, रिपोर्ट पे रिपोर्टें जमा करा रहा है। 10-10 साल तक काउंसलिंग चलती है, सेशन चलते रहते हैं। 10 साल के बाद आखिर जब वो थक जाता है अपना साइको एनालिस्ट, और ये भी पैसे दे दे के तकरीबन थका हुआ होता है 10 साल तक, तो आखिर में रिपोर्ट बना के देता है, इतना सारे प्लान दे देता है, तो ये आपकी साइको एनालिसिस की रिपोर्ट है, ये ले जाएं, बाकी ज़िंदगी इसी को पढ़ते रहें। वो आप यही कर सकते हैं ना, दिमाग को समझने के लिए साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिवली जाएंगे तो यही तरीका है। मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिवली जाने की बजाय सीधा सीधा चुप करके बैठ जाओ। जैसे ही आप आंख बंद करके बैठते हो और कहते हो कि दिमाग में अगला ख्याल क्या आएगा मैं इसे देखूंगा, दिमाग ख्याल प्रोड्यूस करना ही छोड़ देता है। इतना वोलेटाइल सब आपका ये टूल है। एक छोटी सी चोट लगती है सर पर और आपकी याददाश्त चली जाती है। याददाश्त का मतलब ये है कि जो डेटा था, डेटा से ये सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया। आप कोई चीज़ बना ही नहीं सकते, कोई लेबल काम कर ही नहीं रहा आपका। इतना तो वोलेटाइल सर टूल है, इसको इतना सर पे क्यों चढ़ा रहे हैं? सर पे चढ़ा हुआ है, सर पे रखा हुआ है, इट्स ओके। मज़ीद सर पे चढ़ाने की क्या ज़रूरत है? तुम इससे हमेशा अलग हो। मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ लफ्ज़ के, और कोई रास्ता नहीं है। और रास्ता बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। रिट्रीट सेंटर बनाएंगे, उस पर और तरीके से भी बात होगी, कम्युनिकेशन के और ज़रिए भी हम उसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। लाजमी बात है कि अब अगर हम कोई ऐसी जगह बना लेते हैं खामोश सी, अलग थलग सी, और जहाँ आपको मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं है, और आप मुसलसल 3 दिन 7 दिन वहाँ पर रहते हैं, तो वो आपका जो सेंस डेटा की बम्बार्डमेंट है वो खुद ब खुद रुकेगी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होता है। हाँ, तो एक वक्त आएगा कि जब आप उसको टच कराओगे तो आप जान सकोगे कि हाँ यार, ये चीज़ तो है, ये जगह तो है जहाँ पे शोर नहीं है, जहाँ पे सुकून है, जहाँ पे शांति है। तो वो फिर आपको दस्तयाब होगी आपके शहर में भी। उस सेंस डेटा के शोर में भी आपके पास ये इख्तियार आ जाएगा कि कमरा बंद किया, सारे शोर बंद किए, लाइट ऑफ की और शांत होकर बैठ गए। तो इसके लिए इस थाट को इतनी तकवीयत मत दे कि इसको समझने के लिए मुझे इस पे मज़ीद रिसर्च करनी पड़ेगी। मज़ीद रिसर्च करके आप माहिर नफ्सियात बन सकते हैं, ज़िंदगी के तजर्बे को शांत कर सकते हैं। नहीं, उल्टा ज़्यादा चांसेस यही हैं कि माइंड ज़्यादा शोरीला हो जाएगा।